हेलो तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो यहाँ पर ईद की आमद आमद है और पकड़ पकड़ के एक एक को यही कह रही हूँ कि लेपा पोती करवा लो, रेखमाल लगवा लो, चेहरे की पॉलिश करवा लो। जोर जबरदस्ती करके एक एक को खींचातानी करके हेयर कलर लगा रही हूँ, चेहरे को साफ कर रही हूँ। ब्यूटी पार्लर खुला हुआ है जैसे पाकिस्तान में खुला हुआ होता है। यही तो दिन है कि एंजॉय करें हम। ताकि यहाँ पान लग गए हैं, आय हाय 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 हाय, कई के पान बनारस वाला। अमिताभ बैठे में पान लगा रहे हैं, नीचे पान लगा रहे हैं कि मेहमान आएंगे तो फिर किस तरह से स्वागत करेंगे। तो ये तो सब कुछ चलता रहता है। यूट्यूब फैमिली आप देखें कि किस तरह हम ईद की तैयारी को स्टार्ट कर रहे हैं अभी से, क्योंकि ईद की आमद है। रमज़ान को अलविदा कह रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुशी थी रमज़ान के आने की और अब बहुत ज़्यादा खुशी है ईद के आने की। तो ये बच्चों के साथ लगे हुए बालों में कलर शलर लगाया हुआ है, किसी के फेशियल हो रहा है, किसी को बालों पे कलर लगा रहे हैं। तो ये सारा कुछ तो चल रहा है और ईद की खुशियाँ इसी से दोबारा होती है कि आप खुश रहें, पूरे रोज़े रखें। तो फिर आप ईद भी तो मनाना है। छोटे छोटे बच्चे ने रोज़े रखे, हमने रोज़े रखे, वक्त एंजॉय कर रहे हैं। तकरीबन पूरे पाकिस्तान में यकीनन आज रात यहाँ और कल रात पूरे पाकिस्तान में यही हरकत मची होगी, बल्कि शायद आज से ही ब्यूटी पार्लर्स बुक होंगे, रेपा पोती हो रही होगी और कहीं रेखमाल लग रहे होंगे, तो कहीं बालों के कलर चेंज हो रहे होंगे, तो सारे के सारे कोई चुड़ैलें बन रही होंगी तो हमारी तरह लगे हुए होंगे और कोई भूत बन रहे होंगे। ये सारा चलता रहेगा। फिर ईद वाले दिन जो है ना सारे एक्टर्स निकल आएंगे और एक दूसरे से मुकाबले में कोई पीछे नहीं होगा, सभी एक दूसरे से आगे और एक से बढ़कर एक खूबसूरत बनकर दिखाएंगे। तो ये अपने देश की छोटी छोटी खुशियाँ याद आती है तो फिर हम भी लग जाते हैं अकेले अकेले यहाँ पर सब कुछ करना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारा सिस्टम चल रहा है कि मैंने अपनी बेटी के बाल कलर किए हैं, थोड़ी थोड़ी मैंने स्ट्रिकिंग की है, उसमें अब और कलर लगाऊंगी तो ये सारा कुछ हाथों पे मेहंदी लगेगी। और यहाँ मैं निकल गई, मेरा स्कूल भी था, स्कूल में ने क्लास ली, फिर क्लास आई कि बस यूँ नींद में मेरी दूसरी क्योंकि इतनी थकावट हो गई कि जिसकी हाजिरी नहीं है। आज प्रेजेंटेशन देनी थी। एक कोई भी चीज़ आप जो है ना अपने घर का बनाए या फिर उसकी रेसिपी बताएं, तो मैंने कहा रमज़ान के हिसाब से मैं पकौड़ों की ही रेसिपी दे दूँ। तो मैंने जब दी तो वो हैरान होकर उनको बहुत पसंद आया। फिर मैंने सर्च किया, देखा और कह रहे थे वाह ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब तो खिलाओगी। एक्चुअली हमारी होती है यहाँ पे पार्टी स्कूल की, तो उसमें फिर बनाकर कुछ ना कुछ ले जाना होता है। तो वो ईद वाले दिन है तो शायद मैं ना जा पाऊँ, मैंने एक्सक्यूज़ कर दिया है। यहाँ फिर मार्केट चली गई, स्वीट्स वगैरह जो हमें ईद पे बनानी जिसकी चीज़ है, मैंने ग्रॉसरी करनी थी तो वो मैंने सारी खरीद कर लेकर आई कि क्या क्या मुझे बनाना है। मैंने अपना माइंड सेट किया हुआ था पहले से ही करके आई, जल्दी जल्दी बस अभी ये लगी हुई हम बहुत हफ्ते जल्दी जल्दी मैंने रेडी किए क्योंकि टाइम वक्त कम और मुकाबला सख्त है। तो ये कहीं क्या तो किसी से आपस लगे ही हुए हैं। ईद की तैयारियाँ चल रही है, साथ साथ रोज़े भी है। तो रोज़े में जो है ना थक कर आओ तो आज ज़रा धूप निकली थी और मुझे वाली धूप थी, बहुत अच्छा लग रहा था। बाहर का वेदर बहुत खूबसूरत था, शानदार वेदर था और फिर साथ में फूल निकले हुए थे, हरियाली और बाहर का मौसम था। पर रोज़ा था तो थोड़ा सा थक सी गई और घर पे आई तो काफ़ी प्यास फील हो रही थी। आज पहली दफ़ा मैंने अपनी बेटी को कहा कि बेटा एक गिलास पानी ला दो। वो कही मम्मा आपका रोज़ा नहीं। मैंने कहा नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, थकी हुई आई हूँ, आज मुझे प्यास लगी है इतने रोज़ों में। तो मतलब प्यास नहीं लगती है ना यहाँ पर हमें। अगर काफ़ी रोज़ों में मैंने कोई शरबत वगैरह और ऐसी ड्रिंक वगैरह ली नहीं क्योंकि प्यास ही नहीं लगती है। तो अब यहाँ हमारे कोफ्ते रेडी हो रहे हैं ग्रीन मसाले के साथ और देख सकते हैं आप ये मेरा वाइट
सॉस के साथ पिछले दिनों ये कोफ्ते बनाए थे, तो अब मैंने वाइट सॉस नहीं यूज़ किया है। सारे कोफ्ते मेरे हैं ग्रीन, और ये यहाँ पर मैं अभी हम की तैयारी कर रही हूँ। ये जल्दी जल्दी बनाऊँगी। अब लास्ट रमज़ान है, फिर दूसरी बात ये है कि बच्चों के भी रोज़े होते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो बनाना ही होता है। तो ये सारा कुछ बना रही है। बाकी खाना ये 1-2 रोज़े हैं जो आई थिंक कल भी शायद हो, इंशाल्लाह मेरे किचन के रोज़े पूरे हो जाए। तो जब बना रही हूँ ताकि वो लोग खाएँ और फिर इंस्टॉल ये सारा रमज़ान वाला सिस्टम फिनिश हो और ईद वाला सिस्टम शुरू हो। फ्रिजों को मैं खाली करूँ, फ्रीज करूँ, क्योंकि उसमें फिर कुछ मीठा हो जाए और कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए जो ईद के मुनासिबत से, तो फिर ज़ाहिर सी बात है पुराना तो सारा कुछ हटाना पड़ता है। तो इनके काम बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा काम है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं है। और थकावट भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी तो बच्चे मेरे पीछे पड़ेंगे क्योंकि मेहंदी लगवा के उनके वालदा की ब्यूटिशियन भी रह चुकी है अपने ज़माने की, तो फैशन डिज़ाइनर भी रह चुकी है। तो ये हर फन मौला है और फिर यहाँ पर आकर वो खुजीनियत भी बन गई है। तो अब बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो गई हैं, पर यह है कि उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मेरे बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, तो मेरे घर वालों की मैं बात कर रही हूँ कि इनको एक ऐसी वालदा मिली है जो हर फन मौला है। वो दर्जी है, वो फैशन डिज़ाइनर है, वो मेकअप आर्टिस्ट है, वो एक किचन का प्रोफेशनल किचन की माहिर है। तो और उनको क्या चाहिए। तो बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है, किसी की मोहताज नहीं हूँ, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात ये है कि आप सब भी खुश रहें, दुआ में याद रखें। चैनल को जो नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह आप लोग को मज़ीद अच्छे वीडियोस पेश करती रहूँगी। और रमज़ान तो अच्छे से गुजर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर ईद भी इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी गुजरेगी, उम्मीद है।